ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्मी ने हमें 775 क्वेश्चन दिए, उसी का हमारा सीरीज है। तो उसका आज का हमारा 20वां क्लास, यानी कि इसके पहले 19 क्लास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी, मराठी मल्टीपल लैंग्वेज में अगर डाउनलोड करना है उसका पीडीएफ फ्री में, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहां से आप डायरेक्टली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी इसके बाद कोई नया वीडियो अपलोड करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो हमारा आईडी है रोशन ताज ने फॉर यू, तो इस आईडी से आप फाइंड कर सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज का जो हमारा क्लास है, क्लास का नंबर है 20, तो इसके पहले 19 हो चुके हैं। ठीक है, और इसके पहले जो भी ग्रीन में देखे ना, मतलब 8 तक हमारे क्लास पूरे कंप्लीट है, मतलब पूरे एमसीक्यू हमने कवर करा दिए। अभी आज जो स्टार्ट करने वाले हो 9th नंबर का चैप्टर, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमशीलता या तो उद्यमिता ऐसे कहा जाता है उसको हिंदी में। तो एंटरप्रेन्योरशिप का कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें ये 70 एमसीक्यू, तो लगभग इसको 2-3 पार्ट लग सकते हैं, 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का 20वां क्लास, अभी इसके पहले की जो 19 क्लास है उसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, या तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, अभी आज हम डिस्कशन करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो पहले थोड़ा सा ये बता देते, इंट्रोडक्शन दे देते चैप्टर का कि एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है। देखो, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमिता। ठीक है, यानी कि ये होता है कि जब भी कोई आप कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, या तो खुद का, देखो अभी इसमें एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या होता है कि खुद मतलब खुद ही खुद का एम्प्लॉय होता है, यानी कि उस खुद का बिजनेस होता है या तो खुद का कुछ भी आइडिया होता है, लेकिन वो व्यक्ति किसी दूसरे के कंपनी में या तो किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करता, वो स्वतंत्र होता है, मतलब खुद का खुद होता है। वो खुद कस्टमर से कांटेक्ट कर सकता है, खुद ही सब कुछ चला सकता है, खुद ही उसको पैसा मैनेज करना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है। यानी कि सीधा सीधा कहेंगे, इन शॉर्ट अगर उसको फाउंडर कहेंगे, क्या कहेंगे, फाउंडर, जो मेन आदमी होता है ना, जिसकी कंपनी वगैरह होती है, तो वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। क्या होता है, एंटरप्रेन्योर बाद में बन जाता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो इसी के ऊपर है ना ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है। तो आज ऐसे आपको समझ के चलना है कि आप अभी बहुत बड़ी कंपनी डालने वाले हो या तो कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, तो बिजनेस ये बात की बात होती है, बिजनेस क्या होती है, बात की बात। बट जो शुरुआत से लेकर एकदम अंत तक चला जाता है, अभी अंत होता नहीं इस चीज का, बट एकदम टॉप तक चला जाता है, तब वो उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, यानी कि उद्यमिता कहा जाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन एक एक पढ़ते जाएंगे, इसी टॉपिक के ऊपर पूरे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन है चैप्टर के ऊपर, व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप, या तो उद्यमिता का उदाहरण क्या है, या तो उसको क्या कहा जाएगा, यह क्वेश्चन में पूछा था। देखो, स्टार्टिंग ए न्यू करियर, पहला कि नया करियर स्टार्ट, देखो करियर बात अलग है और ये एंटरप्रेन्योर अलग है। करियर अलग होता है, जैसे पढ़ने के बाद हमारा करियर बनता है या तो हम अपना करियर डिसाइड करते हैं, ये करियर बात अलग हो गई। ठीक है, मैनेजिंग करियर को मैनेज करना ये भी नहीं है, न्यू करियर स्टार्ट करना भी नहीं है। रनिंग योर ओन बिजनेस, यानी खुद का बिजनेस तैयार करना और उसको चलाना, उसको क्या कहेंगे हम, एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। सपोर्टिंग द बिजनेस को सपोर्ट करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। क्यों, तो वो क्या हो गया, बिजनेस को सपोर्ट कर रहा, मतलब वो भी उसके अंडर में आ गया ना, या तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा तो वो फाइनेंसर हो गया। वो क्या हो गया, फाइनेंसर, यानी कि जो पैसे का सपोर्ट करता है। लेकिन जो चला रहा है शुरुआत से, जिसने बेस से स्टार्ट किया, उसको क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। तो रनिंग योर ओन बिजनेस, यानी कि अपना खुद का व्यवसाय चलाना, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आराम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप मतलब आज के क्लास में आपको एज्यूम करके चलना है कि आपने कोई एंटरप्रेन्योर बन गए, आपने कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी हो सकता है, अभी वो चाय का दुकान भी हो सकता है, पंचर का भी दुकान हो सकता है, बट किसका होना, खुद का होना। क्यों, तो खुद मालिक, मतलब अपन फ्री है, अपन अपने को जब लगेगा तब चालू करेंगे, मतलब अपने हिसाब से काम कर सकते हो। अभी ऐसे कोई बिजनेस नहीं चलता है कि अपने मन से कभी भी खोलेंगे कभी भी बंद करेंगे, तो उससे कस्टमर ये नहीं होता, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता। वो आएगा तो आपका दुकान बंद रहेगा, तो दो बार आएगा, तीसरी बार वो आएगा नहीं, दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेगा। ठीक है, तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, कोई भी एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका काम होता है
कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी लगेगा उसके लिए पैसा लगेगा, जगह लगेगी, कौन सा बिजनेस डालना है उसकी आइडिया लगेगी। उसके बाद आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ, यानी कि जब कस्टमर आता है उनके साथ भी बात करनी, मतलब सब कुछ आपको करना है, मतलब आपको सब कुछ आने को ना उसमें से, तभी जाके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। नहीं तो भले ही कितना भी पैसा अपने पास, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है, तो आपका माइंडसेट नहीं है तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है कि ड्यूटी क्या क्या है, तो देखिए ड्यूटी क्या है, टॉकिंग टू कस्टमर, यानी कि ग्राहकों से बात करना, ये भी ड्यूटी है एंटरप्रेन्योर की। मैनेजिंग फाइनेंस एंड बजट, खुद पैसा लगाना पड़ेगा और बजट भी अपने को सब डिसाइड करना पड़ेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैनेजिंग द बिजनेस, मतलब अपने व्यवसाय को क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन एंड बराबर मैनेज करना पड़ेगा, क्या लाना है, क्या देना है, क्या छोड़ना है, कब करना है, ये सब डिसाइड करने पड़ेगा। ये सभी क्या होना, क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के साथ होना है ना, ये पूरा काम किसका है, एंटरप्रेन्योर का है। तो इसका मतलब कि इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, एन एंटरप्रेन्योर रन ए बिजनेस मेनली टू। ठीक है, अभी कोई भी बात हो, अभी एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो घाटे में डालने के लिए तो चालू नहीं करेंगे हम। किसके लिए चालू करेंगे कि अपना उसमें प्रॉफिट हो, अपना क्या उसमें प्रॉफिट हो। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि एक उद्यमी मुख्य रूप से, यहाँ पे ब्लैंक है, तक व्यवसाय चलाता है। कब तक व्यवसाय चलाता है, तो क्यों, मतलब किस लिए व्यवसाय चलाता है, ये पूछा है। गेन द एक्सपीरियंस, उसको अनुभव लेने के लिए तो दूसरे के दुकान में भी नौकर रह सकते हैं, तो दूसरे के कंपनी में जाके हम एम्प्लॉय बन सकते हैं, उससे भी हमें एक्सपीरियंस आता है। काम करने के लिए एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। सपोर्ट अदर बिजनेस पर्सन, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। किस लिए बनते हैं, अर्न द प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाने के लिए, मतलब लाभ पाने के लिए क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो किसी को खुशी है तकलीफ लेने की, तकलीफ लेंगे तभी कुछ अर्न पाएंगे ना, प्रॉफिट मिल पाएगा। तो वही एन एंटरप्रेन्योर रन ए बिजनेस, किसके लिए, मेनली अर्न द प्रॉफिट, मतलब फायदा कराने के लिए या तो लाभ कमाने के लिए वो एंटरप्रेन्योर बनता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, प्रतिभा वांट टू स्टार्ट द बिरयानी होटल। प्रतिभा चाहती है कि मैं बिरयानी वाला होटल स्टार्ट करूं। व्हाट विल शी नीड फर्स्ट, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। कुछ भी हो, अगर आपको जो भी बिजनेस डालना है, सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये बिजनेस कहाँ पे चल सकता है, उसके लिए क्या जरूरत लगने वाली है। मतलब पहले अपना प्लान तैयार होना, पहले क्या होना, अपना प्लान तैयार होना। तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, तो उससे पहले क्या करना है। अभी नीचे में से, अभी करना तो बहुत कुछ चाहिए, बट लेकिन 4 ऑप्शन में से अपने लिए क्या है वो देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस प्लान करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आप व्यवसाय खोलते हो तो उसका पहले आपका योजना चाहिए, मतलब मेरे को ये करना है, इसके लिए इतना खर्चा लगेगा, लोकेशन ये चाहिए, ये पूरा प्लान करना है, तब जाके बाकी की बातें एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, आगे में देखेंगे नेम बोर्ड पहले ही नहीं लगाएंगे, उसके बाद फूड आइटम भी पहले ही नहीं लाएंगे, किचन का इक्विपमेंट पहले काय के लिए कर देंगे। पहले उसको प्लान तो करना पड़ेगा कि किस तरह से, कितना बड़ा किचन चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सब कैसे होता है। जब बिजनेस का पहले प्लान बनता है तब की बात होती है। इसलिए सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, अपना प्लान करना चाहिए। आप जैसे अभी एग्जाम देना है आपको, तो आपको खुद का पहले प्लान बनाना चाहिए, तभी जाके आपको वो एग्जाम में कूदना चाहिए कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करना है। नहीं तो पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद में पता चला अरे तो हम तो गलत पढ़ लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद शाहीन वांट टू गुड कुक। ठीक है, शाहीन को क्या चाहिए, एकदम गुड वाला कुक चाहिए। टू वर्क इन हर होटल, उसके शाहीन के होटल में ना काम करने के लिए एक कुक चाहिए जो अच्छा है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉपर वे टू हायर देम, मतलब उसको अभी नौकरी पे रखना है एक अच्छा वाला कुक, तो नीचे में से वो क्या करने वाले, तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। शाहीन चाहती है कि उसके होटल में अच्छा रसोई काम करे, मतलब अच्छा रसोई काम करने वाला चाहिए। उन्हें नौकरी पर रखने की उचित तरीका क्या है। अभी उसको जॉब देना है किसी को, या तो नौकरी पे रखना है अच्छा वाला, तो क्या उसके पास पॉसिबिलिटी, 4 में से पहला, बाय सर्चिंग अदर होटल स्टाफ, मतलब वो क्या करेगी, अन्य होटल में जाके कर्मचारियों से पूछताछ करेंगी। तो ये कोई होटल वाला तो पहली बात तो आने ही नहीं देगा, तो पूछताछ करने का सवाल नहीं, क्यों, तो उसका कुक को लेके भागेंगे वो होटल वाले को, तो आने नहीं देगा ना। उसके बाद दूसरा है बाय एडवर्टाइजिंग द जॉब, बिल्कुल ये कर सकती है कि हम विज्ञापन डालेंगे और बोलेंगे कि हमें एक अच्छे कुक की जरूरत है, तो जो इंटरेस्टेड है वो आके हमसे मिल सकते हैं, बिल्कुल ये वाला कर सकती है। बाय आस्किंग रिलेटिव को पूछ के थोड़ी ना कुक मिलने वाला अपने को। ठीक है, पहचान में तो एक आधा ठीक है, बट ये प्रॉपर वे नहीं है। नन ऑफ देव होगा तो सवाल नहीं उठता, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल नीडेड फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अभी इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर
बनना है। तो ऑप्शन है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल्य क्या होता है? ठीक है, अभी सभी गुण होना, जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किया ना, सभी गुण होना उसमें, और सबसे मेन होता है कि उसका दिमाग मतलब सोच होने होना। नहीं, मेरे को अभी एंटरप्रेन्योर बनना है तो बनना है, मतलब वो क्लियर होना अपने इस पे, ये तो बस डाउट आ रहा, नहीं करेंगे तो होगा कि नहीं, तो इससे आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना एक क्या होती है, रिस्क होती है। क्या होती है? रिस्क होती है। और जहां पे रिस्क होती है वहां पे अर्निंग होती है, वहां पे क्या होता है, ज्यादा पैसा होता है, और सबको यही चाहिए होता है, तो इसलिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो देखिए, अर्निंग मनी, पैसे कमाना, ये कोई इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद सर्विंग द सोसाइटी, समाज की सेवा करना, ये भी बाद में कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के बाद। हैविंग द एंटरप्रेन्योरशिप मतलब माइंडसेट होना, क्या होना, उद्यमशील मानसिकता होना, मतलब दिमाग से क्या होना, प्रिपेयर होना, दिमाग से क्या होना, तैयार होना, तभी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद एंड एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प द सोसाइटी बाय, अभी एंटरप्रेन्योर अपनी सोसाइटी को किस तरह से हेल्प कर सकता है, ये पूछा है। देखो, एक उद्यमी ब्लैंक है द्वारा समाज की मदद कर सकता है। देखो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप बन गए एम्प्लॉय, तो आप किसकी मदद कर पाएंगे? कुछ नहीं, खुद की मदद नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, अगर आपने समझो सिंपल सा एक चाय का दुकान लगा दिया, सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट लेके चलते, ठीक है, चाय का दुकान लगा दिया, तो चाय की दुकान पे आप तो चाय बनाएंगे समझो, तो चाय बनाने के बाद बर्तन धोना होता है, ठीक है, कुछ सामान लाना होता है, ठीक है, और बाकी के मतलब सर्विस देना होता है, मतलब किसी को चाय देना, किसी के टेबल पोछना, ये सब के लिए क्या लग रहे हैं? आदमी लग रहे हैं ना, और से मतलब और से अपने को एम्प्लॉय लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? एम्प्लॉय। तो जो बेरोजगार है अपने आजू बाजू में, मतलब जिसके पास काम नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो? काम दे सकते हो। तो इससे भला काम सोसाइटी में कोई नहीं है, इससे भला काम सोसाइटी में कोई नहीं है कि आप खुद दूसरे को काम दे रहे हो। तो ये क्या होता है, इस तरह से क्या कर सकता है एंटरप्रेन्योर, किसी को मदद कर सकता है। ऑप्शन में देखेंगे, सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तलाश में, मतलब वो खुद ही अवसर ढूंढ रहा है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मार्केटिंग द प्रोडक्ट का मार्केट करके समाज का क्या कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। वर्क विद द टीम पीपल, मतलब लोगों के साथ, टीम के साथ काम करेंगे तभी भी समाज का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी वो क्या कर सकता है? नौकरी के अवसर पैदा कर सकता है। हमने तो अभी चाय के ठेले की सिर्फ चाय का दुकान सिर्फ कंसिडर किया। आप सोच सकते हो एक आधी बड़ी कंपनी ओपन कर ली और उसमें 200, 400, 1000 अगर एम्प्लॉय है, तो सोचो आप समाज में कितने जन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, यानी कितने जन को आप जॉब दे रहे हो। ठीक है, तो ये समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही। उसके बाद क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर आर, क्वालिटी क्या होती है एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर, एक मजबूत उद्यमी के गुण कौन से होते हैं? नीचे में से देखेंगे, लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर, बिल्कुल वो क्या कर सकता है? देखो, हर कोई एक ही बार में सफल नहीं होता है, कई बार 2-4 बार सफल होगा, एक बार तो उसको असफल होना ही होता है, मतलब फेलियर होना पड़ता है। तो उससे क्या करता है? वो सीख लेता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्डिंग रिलेशन विद द कस्टमर, बिल्कुल ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बना लेता है। बिल्कुल सही बात है। वर्किंग हार्ड, मेहनत करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर मारना पड़ेगा। तो इसका डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद पूजा स्टार्टेड ए फूड कोर्ट विच हैव गुड प्रॉफिट, पूजा ने क्या किया? एक फूड कोर्ट उसने चालू कर दिया, उसमें उसको अच्छा प्रॉफिट था, विथ मेनी कस्टमर, और बहुत सारे कस्टमर थे। 1 ईयर लेटर, मतलब 1 साल के बाद क्या हुआ? हर कस्टमर रिड्यूस, उसके कस्टमर क्या हो गए? कम हो गए। कस्टमर क्या होते जा रहे? कम होते जा रहे हैं। व्हाट शुड पूजा डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अभी पूजा ने क्या किया? तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। पूजा ने एक फूड कोर्ट शुरू किया जिसमें अच्छा मुनाफा हुआ, जिसके कई सारे ग्राहक थे। 1 साल बाद उसके ग्राहक कम हो गए। तो इस समस्या का समाधान के लिए पूजा ने क्या करना चाहिए? देखो, उसने खोला था, मस्त शुरुआत में चला, 1 साल अच्छे से चला, 1 साल के बाद नहीं चला। तो सबसे बड़ा ये है कि हम थोड़ी ना बता सकते प्रॉब्लम क्या हो, वो रेट भी बढ़ा सकती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसका क्वालिटी खराब हो गया, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये सब कौन बता सकता है? ये सब कौन बता सकता है? उसके कस्टमर ही बता सकते हैं कि आपने आना क्यों छोड़ दिया। तो ये किसको पूछेंगे? हम कस्टमर का ही हमें सर्वे करना पड़ेगा। तो हमें देखो, अगर हमने रेट बढ़ा दिया और हमने क्या कर दिया कि जो फूड कोर्ट है, मतलब कुछ भी खाना बना रही, जो भी बना रही, उसका अगर स्टाइल चेंज कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे वाला का जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी बदलाव करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे, चेंज द कुकिंग स्टाइल, अभी हमें पता ही नहीं ना कि कुकिंग स्टाइल का प्रॉब्लम है कि किसका प्रॉब्लम है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, बिल्कुल ग्राहकों से फीडबैक एकत्र कर, यानी कि जो हमारे कस्टमर है उनसे फीडबैक ले और पता करें कि उसमें से हमें पता चलेगा कि नहीं हमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद
चूज द फूड कोड, चूज नहीं कोड द, उसको बंद ही कर दो, क्लोज कर दो, तो ये तो तरीका नहीं हुआ। ठीक है, चेंज द बिजनेस, वो बिजनेस ही चेंज करो, ये भी तरीका नहीं हुआ। बी वाला से बेस्ट है कि फीडबैक क्या करो, कस्टमर से पहले फीडबैक ले लो। ठीक है, उसके बाद है राजू वांट टू स्टार्ट ए टेक्सटाइल शॉप। टेक्सटाइल मतलब उसको कपड़े का दुकान लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको पहले अपना प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लान। राजू एक कपड़े का दुकान शुरू करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम रहेगा? तो पहला ऑप्शन है रेंट ए शॉप। पहले वो मतलब लगाने के सोचने के पहले अगर दुकान किराए से ले लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसको परचेस ए न्यू फैब्रिक, पहले ही कपड़ा खरीद लेगा, ये भी नहीं। उसको क्या करना चाहिए? बिजनेस पहले प्लान बनाना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। कोई भी बात हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वयं रोजगार क्या है? एक तरह का क्या है स्वयं रोजगार? एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अभी देखो एक बात आपको ध्यान में रखना, जो खुद के इसमें खुद ही नौकर होता है, नौकर यानी कि खुद ही एम्प्लॉय होता है खुद की कंपनी में, वो हो गया एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे पूछा है कि सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो क्या करे, खुद ही अपना पैसा कमाने की कोशिश करे, उसको सेल्फ एम्प्लॉय कहेंगे। देखो अभी सेल्फ एम्प्लॉय क्या हो सकता है? अकेला हो सकता है। क्या हो सकता है? अकेला। लेकिन जैसे उसकी टीम बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होते जाता है? एंटरप्रेन्योर होते जाता है। क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होते जाता है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि सेल्फ एम्प्लॉय का अर्थ क्या होता है? देखो बिजनेस पर्सन नहीं कहेंगे उसको, फ्रीलांसिंग और रनिंग ए बिजनेस रैदर देन द वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर। मतलब किसी नियोक्ता के लिए काम करने की वजह फ्रीलांसिंग का व्यवसाय करना चाहिए, चलना मतलब व्यवसाय में चलना, यानी कि सीधा कहना है उनका कि जो किसी के पास नौकर नहीं रहेगा, वो खुद ही अपनी नौकरी तैयार कर लेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। आजकल आप देखेंगे तो बहुत बार ये आपको वर्ड सुनने को मिलेगा। तो फ्रीलांसिंग यानी कि खुद मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद ही अपने कस्टमर ढूंढेंगे, खुद ही उनका काम कर देंगे और अपने तरीके से वो काम करेंगे, तो उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है? एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल फूड आइटम करके सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बन के। देखो एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय हर सेल्फ एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका कौन सा? बी वाला ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद ए पर्सन हु हायर द अदर पीपल फॉर देयर बिजनेस। अभी एक पर्सन है जो दूसरे को हायर कर रहा है, दूसरे को नौकरी पे रख रहा, तो उसको क्या कहेंगे? ये पूछा है। एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए अन्य लोगों को काम पर रखता है वह ब्लैंक क्या है? देखिए सेल्फ एम्प्लॉय तो नहीं, वो खुद का रोजगार हो गया। एम्प्लॉय भी नहीं, एम्प्लॉय तो दूसरे क्या पे नौकर रह रहा है। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है एम्प्लॉयर और एंटरप्रेन्योर में। अभी क्यों? तो एम्प्लॉयर का काम क्या होता है? लोगों को जॉब पे बुलाना, उनका इंटरव्यू लेना, ये किसका काम होता है? एम्प्लॉयर का। बट एम्प्लॉयर भी है ना, एम्प्लॉय होता है किसके पास? जो एंटरप्रेन्योर होता है, यानी कि जो मालिक होता है उसका भी वो नौकर होता है। कौन? जो एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर यानी कि जो आपको जॉब के लिए बुलाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स में होता है, आपकी इंटरव्यू लेता है, आपका रिज्यूम बुलाता है, तो ये एम्प्लॉयर होता है। तो ध्यान में रखना, एम्प्लॉयर हमें जॉब पे रखता है उस कंपनी में जिस कंपनी में वो खुद ही काम कर रहा है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर या तो उद्यमी ही ऐसा होता है कि जो क्या करता है? लोगों को जॉब देता है, जो जिसके अंडर में पूरे लोग होते हैं। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद What are the quality of an entrepreneur that a self-employed person also need to have? देखो एंटरप्रेन्योर कब होता है? हमने बोला सेल्फ एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉय होता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि खुद अकेले ही काम करना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी अगर कंपनी बना ली, उसने बड़ा कर लिया अपना बिजनेस, तो वो क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर बन गया। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से एंटरप्रेन्योर के गुण सेल्फ एम्प्लॉय में होना? तो सभी गुण, लगभग सभी गुण होना उसमें भी। ठीक है, देखेंगे क्रिएटिव थिंकिंग, बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉय बनना है तो अपनी रचनात्मक सोच होना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सॉल्विंग यानी कि कोई प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने की, उसके बाद ताकत भी होना, ताकत यानी कि उतना माइंड होना। उसके बाद कस्टमर सर्विस यानी कि ग्राहकों को सेवा भी देना पड़ेगा, ये भी करना होगा, इसको सब कुछ करना होगा। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद विद्या इज सिंगल हैंडली सेलिंग होममेड पिकल टू द नेबर हु इज विद्या। विद्या क्या कर रही है? विद्या क्या कर रही है? खुद ही अकेली ही है, वो अपने घर में है ना पिकल यानी कि आचार बना रही है। देखो विद्या अकेले ही अपने पड़ोसों को घर का बना हुआ आचार बेच रही है, यानी कि वो क्या कर रही है? खुद ही आचार बना रही है और अपने अड़ोस पड़ोस में क्या कर रही है? वो बेच रही है। तो ये भी क्या हो गया? उसकी एम्प्लॉयमेंट ही होगी। बट कौन सी है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद ही क्या कर रही है? खुद ही, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, खुद ही बना रही है और खुद ही बेच रही है। तो उसको क्या कहते हैं? हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय, तो विद्या कौन है? सेलर भी नहीं है, एंटरप्रेन्योर भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। कौन है वो? सेल्फ एम्प्लॉय, स्वयं रोजगार है इसका। क्यों? तो उसने इसके अलावा उस काम में कोई भी नहीं है, वो अकेली है इसलिए। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद
पवन प्रोवाइड एसी रिपेयर सर्विस। पवन क्या करता है, एसी का, एसी मतलब पता है ना, एयर कंडीशनिंग रिपेयर सर्विस एट ए फिक्स फी, उस एक पर्टिकुलर फी पे वो एसी को रिपेयर करके देता है। ही एज ए कॉन्ट्रैक्ट विथ ए लोकल एसी स्टोर, उसका कॉन्ट्रैक्ट है जो लोकल एसी का स्टोर होता है ना, दुकान होते हैं अपने यहाँ पे, वहां पे उसका कॉन्ट्रैक्ट है। द स्टोर रेफर हिम कस्टमर हु नीड रिपेयर, अगर किसी को कोई उस दुकान में जाता है और पूछता है कि हमें एसी रिपेयर करना है, तो वो क्या करता है, दुकान वाला उसका पवन का नाम बता देता है कि ये वाला काम कर लेता है। तो पवन कौन है, सीधी सी बात, पवन खुद का काम खुद ही कर रहा है, पवन खुद का काम खुद ही कर रहा है, उसके इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भले ही ग्राहक दुकान में जाते, बट दुकानदार क्या करता है, उसको रेफर कर देता है कि नहीं हम नहीं करते, ये वाला काम वो पवन करता है। तो पवन के पास भेजो, पवन क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। क्वेश्चन में और हिंदी में पढ़ लेते हैं। पवन एक निश्चित शुल्क पर एसी समृद्ध सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि उसका मेंटेनेंस करता है, उसका एक स्थानिक एसी स्टोर के साथ अनुबंध है, यानी कि उसके साथ उसका रिलेशन है। स्टोर उसे उन ग्राहकों को संदर्भित करता है जिन्हें अपने एसी का मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो पवन कौन है, पवन ना ही एंटरप्रेन्योर, ना ही कॉन्ट्रैक्टर है और ना ही इंटर्नशिप है, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि उसका स्वयं रोजगार है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, हाउ डज मार्केट स्कैन हेल्प द बिजनेस। अभी देखो मार्केट स्कैन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो, बाद में उसके बाद में बाकी का डिस्कशन करेंगे। मार्केट स्कैन किसी व्यवसाय के लिए कैसे मदद करता है। देखो मार्केट स्कैन का अर्थ क्या होता है, समझो आपको एक कपड़े का दुकान लगाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले मार्केट में जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कपड़े का दुकान है, कहाँ पे कपड़े का दुकान नहीं है, ग्राहकों को कौन से टाइप के कपड़े चाहिए, कहाँ पे जगह मिल सकती है, कहाँ पे ज्यादा चल सकता है दुकान, ये सब जब हम करते हैं ना, उसको कहते हैं मार्केट स्कैन। क्या कहते हैं, मार्केट स्कैन। तो ये पूछा है कि वो कैसे मदद करता है बिजनेस में, तो देखो गिव एन आइडिया अबाउट द कस्टमर, बिल्कुल ग्राहकों के बारे में उसके उनके विचार क्या, ये हमें पता चलता है जब मार्केट स्कैन करेंगे तब। हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट अदर सिमिलर बिजनेस, वो क्या होगा कि अंडरस्टैंड करना है, यानी कि वो क्या कर लेगा कि उसको जो बिजनेस लगाना है उसके बाद, समझो अभी कपड़े का दुकान लगाना है, तुम दूसरे कपड़े के दुकान में जाएंगे और वहां पे देखेंगे बराबर कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो समझ पाएगा मार्केट स्कैन करने से। ठीक है, तो इसी तरीके का अन्य बिजनेस के बारे में समझने में मदद करेंगे। उसके बाद हेल्प टू मेक द बिजनेस प्लान, वो बिजनेस प्लान बनाने में क्या करेगा, मतलब वो प्लान बनाने में भी मदद आएगा, नहीं हमें यहाँ पे जगह खरीदनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ब्लॉक लेना पड़ेगा, ये सब क्या होता है, मार्केट स्कैन होता है। तो इसलिए इसका डी आंसर, मतलब ये सब फायदे हमारे मार्केट स्कैन के, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, मार्केट स्कैन कवर, यहाँ पे ब्लैंक है, मार्केट स्कैन कवर करता है, क्या कवर करता है, ठीक है, कवर्स क्या क्या कवर करता है, देखो एनालाइज कस्टमर नीड एंड एंटीसिपेट कॉम्पिटिटिव एक्शन, बिल्कुल ग्राहकों की जरूरत क्या है ये समझ में आता है, उसमें से विश्लेषण करते हैं और उसके साथ प्रतिस्पर्धी जो होते हैं, मतलब उनका अनुमान हम लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड बिजनेस मार्केट, ये भी हो सकता है बट पहला वाला बेस्ट है। कस्टमर इंटरैक्शन, अभी जब दुकान नहीं खोलेंगे तो कस्टमर का इंटरैक्शन होगा नहीं। मार्केट रिसर्च, ये तो क्वेश्चन ही था। तो मार्केट स्कैन क्या क्या कवर करता है कि जो कस्टमर की जरूरत है वो उनको समझ पाते हैं हम, और साथ साथ में जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके बारे में भी हमें पता चलता है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद और मार्केट स्कैन है, मार्केट स्कैन भी कंडक्टेड टू फाइंड आउट, काय के लिए हम मार्केट स्कैन करेंगे ये पूछा है, का पता लगाने के लिए हम मार्केट स्कैन किया जाता है, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन ऑन द कस्टमर नीडेड, यानी कि ग्राहकों की क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानेंगे, बिल्कुल सही बात है। इंफॉर्मेशन ऑन ए न्यू ट्रेंड, यानी कि नया कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी, इसके बारे में भी पता चल जाता है हमें। इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता चलता है, ये सभी पता चलता है हमारे मार्केट स्कैन में। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, गीता वांट टू स्टार्ट ए टेलर शॉप, अभी गीता को क्या करना है, टेलर शॉप खोलना है, टेलर वाला यानी जिसको बुटीक कहते हैं, कपड़े वपड़े सिलाती है, उसका शॉप खोलना है। तो हर ट्रेनर, अभी उसकी ट्रेनर मतलब उसके पास काम करने वाली, आस्क हर टू डू ए मार्केट स्कैन, वो बोल रही है गीता को, उसके काम करने वाली कि गीता मैडम कि आप क्या करो, मार्केट का पहले स्कैन कर लो। गीता शुड डू द मार्केट स्कैन इन, अभी क्या क्या करेंगे मार्केट स्कैन में ये पूछा है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। गीता एक सिलाई मशीन का दुकान बुटीक शुरू करना चाहती है, उसके ट्रेनर ने उसके मार्केट स्कैन करने के लिए कहा, उसके ट्रेनर ने कहा तो गीता को ब्लैंक है मैं मार्केट स्कैन करना चाहिए। अभी कहाँ पे मार्केट स्कैन करना चाहिए, कैसे मार्केट स्कैन करना चाहिए ये देखेंगे। देखो बेकरी में जाएंगी क्या, नहीं उसको अभी पाव नहीं बनाना है, ब्रेड नहीं बनाना है, उसको क्या करना है। ब्यूटी पार्लर में जाएंगी क्या, नहीं उसको पार्लर भी नहीं खोलना है, उसको क्या करना है, टेलरिंग एंड टेक्सटाइल वाली जितनी भी इंडस्ट्री है वहां पे जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पैकेजिंग कंपनी में जाने का तो मतलब ही नहीं होता। अभी जब हमें अगर होटल
खोलना है तो हम होटल में जाके देखेंगे ना, किसी कपड़े की दुकान में जाके थोड़ी ना देखेंगे, है कि नहीं। तो उसको अभी टेलर वाली है तो वो क्या करेंगे, टेलर या तो जो टेक्सटाइल मतलब कपड़े से रिलेटेड है वहां पे जाके वो अपना स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कर सकते हैं मतलब मोबाइल से स्कैन नहीं करना है, दिमाग से स्कैन करना है, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद लक्ष्मी प्लान टू स्टार्ट ए ब्यूटी पार्लर, लक्ष्मी चाहती है कि वो ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करे। व्हाट फाइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड शी नॉट कलेक्ट, ठीक है, वो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी चाहिए मार्केट स्कैन में से, उसको ब्यूटी पार्लर खोलना। ध्यान में रखना, ब्यूटी पार्लर खोल ले तो उसको ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड ही स्कैन करना है। आगे में लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर शुरू करने की योजना बना रही है, उसे मार्केट स्कैन के किस प्रकार की जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, कौन सी जानकारी उसने एकत्रित करनी चाहिए, ये पूछा है। तो देखेंगे इन्फॉर्मेशन ऑन क्लॉथ एंड शूज, उसको क्या करना है, क्लॉथ शूज का कुछ नहीं करना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ कस्टमर, हाँ कस्टमर के बारे में पता कर सकती है, ये वाला काम कर सकती है। तो उन्होंने क्या नॉट पूछा था ना, नहीं करना चाहिए, ये पहला वाला ही काम उसने नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे में भी पढ़ लेते, और कस्टमर के बारे में जानना चाहिए उसने। इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड मटेरियल एंड ब्यूटी पार्लर की जो भी सामग्री है उसके लिए कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत लगी, ये भी उसने देखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शॉप लोकेशन भी, कितना रेंट है लोकेशन का भी, ये भी उसने देखना चाहिए। बट ये पहले वाला काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो क्लॉथ और शूज के दुकान में जाके क्या करेंगे, उसको तो पार्लर खोलना है, तो ये क्या नहीं करना चाहिए, तो ए वाला ऑप्शन उसने नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद कस्टमर नीड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, ठीक है, कस्टमर की जरूरत हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं। अभी हम जो टॉपिक चल रहा है ना वही मार्केट स्कैन करेंगे, तो मार्केट स्कैन में क्या आता है, हमारा कस्टमर सर्वे भी आता है, तो उससे पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो ग्राहकों की जरूरतों को ब्लैंक के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। कस्टमर सर्वे करके हम समझ सकते हैं, बिल्कुल भाई सही बात है। सेल करके नहीं समझ सकते, अपने फैमिली को पूछ के भी नहीं, और कस्टमर सर्विस दे के भी नहीं पता चलेगा। और कस्टमर का क्या करना पड़ेगा, सर्वे यानी कि सर्वेक्षण करना पड़ेगा, तभी हमें ये सब पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद एंड एंटरप्रेनर नीड टू मेंटेन ए गुड ब्लैंक है विद द कस्टमर, सिंपल सी बात है, एक उद्यमी को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, सिंपल सा सवाल है। तो बनाने की आवश्यकता होती है, जब रिलेशन बनेगा तभी उसके कस्टमर क्या रहेंगे, उससे कनेक्ट रहेंगे। कम्युनिकेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, रिलेशन आएगा, उसको अच्छा एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, से अभी क्या रहेगा, रिलेशन में अच्छा कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, अच्छा बिहेवियर रख सकते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बट रिलेशन अच्छा होना, क्या होना, रिलेशन अच्छा। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर लाइक ए प्रोडक्ट और सर्विस बिकॉज ऑफ, अभी आपके कस्टमर आपका एक तो प्रोडक्ट और एक तो आपका सर्विस, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस नेक्स्ट वाले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपका जो भी प्रोडक्ट है तो जो भी सर्विस है कस्टमर को अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये क्यों अच्छी लग रही है, उसका कारण क्या हो सकता है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका एक तो प्राइस एकदम नॉमिनल है, ये भी हो सकता है। गुड क्वालिटी यानी उसका गुणवत्ता अच्छा, ये भी हो सकता है। फील ऑल द प्रोडक्ट ऑन सर्विस, मतलब वो सभी प्रोडक्ट और सर्विस क्या उसको अच्छे लगेगा, मतलब जो प्रोडक्ट की सर्विस है वो अच्छी लगी, ये भी हो सकता है। मतलब उत्पादन सेवा का अनुभव अच्छा लगा, तो ये सब कुछ अच्छा है। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तो पोमोडोरा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आधे घंटे से ऊपर का क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को रोक देंगे, तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।